जिस तरह का झूठा आदमी ये है, इस तरह का हमने आज तक एक भी नहीं देखा। आप देश को एक कंपनी की तरह नहीं चला सकते। ये एक देश है। अ कंट्री इज नॉट अ कंपनी। घर बैठे हैं भाई, बीए करके घर बैठे हैं, हमारे बच्चे बेरोजगार। एक पूरा दवा चाहते हैं कि जो भी लेबर मजदूर है हमारे दवाई में रहे। झूठ के सहारे देश नहीं चलता। देश के लिए कुछ काम करे जाएंगे तो हम लोग कहा भाई मोदी जी आप वोट मांगो, पर ऐसे नहीं। नमस्कार, मैं नवीन त्रिपाठी न्यूज डायरी चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दिल्ली में उपराज्यपाल निवास के बाहर हजारों की संख्या में महापड़ाव में अलग अलग सेक्टर से काम करने वाले मजदूर पहुंचे थे। इसमें सरकारी कर्मचारी से लेकर संगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर और महिला काम करने वाले मजदूर बड़ी संख्या में पहुंचे थे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 3 दिवसीय महापड़ाव सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, इसी तरह के महापड़ाव देश के अलग अलग राज्यों के राजधानियों में राज्यपाल निवास के बाहर जारी है। उत्तर से पश्चिम से लेकर पूर्व से लेकर दक्षिण से लेकर हर राज्य में यह महाभारत जारी है। इसमें किसान और मजदूर अपनी मांगों के साथ आए हैं। दोनों ही वर्ग केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए महापड़ाव में शामिल हुए हैं। ख़ास तौर पर दिल्ली के जो मजदूर शामिल हुए हैं, जब उनसे पूछा गया कि काम के दौरान किस तरह की तकलीफ़ें हैं, उनके क्या मुद्दे हैं, जिसको लेकर वो सब महापड़ाव में शामिल हुए हैं। इसके अलावा देश के चुनाव में क्या माहौल है, इसको समझने के लिए और किस तरह का महापड़ाव चल रहा है, इन सब मुद्दों पर मजदूर नेता और किसान नेता ने अपनी अपनी बातें रखी। अब आपको सुनाते हैं कि इस देश के किसान और मजदूर क्या कहते हैं। तो किसान मोर्चा और केंद्रीय मजदूर संगठनों ने 26 से 28 नवंबर को पूरे देश भर में हर राज्य के राजधानी में महापड़ाव करने का ऐलान किया था। इसके अंदर लोग अपना गुस्सा प्रकट कर रहे हैं मोदी सरकार के खिलाफ। ये जो बीजेपी आरएसएस सरकार जो हमारी किसान मजदूरों की मांगों को लटका के रखी है, इसके मुताबिक आज हमारा जो किसानों की मांग है, मजदूरों की मांग है, इसके लिए पूरी ताकत के साथ आज लोग लड़ने को तैयार है। आज इस महापड़ाव का दिल्ली शहर के अंदर दूसरा दिन है। तो आप ये देख रहे हैं सैकड़ों की संख्या में हमारे साथी यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार 3 दिन का कार्यक्रम को सफल बनाना अपने आप में एक चुनौती होता है, लेकिन मजदूरों में और किसानों में बहुत जोश है। मतलब उससे ये जाहिर होता है कि सरकार की नीतियों के खिलाफ, मोदी सरकार की उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों के खिलाफ, मोदी सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ, मोदी सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ देश की जनता में, सिर्फ मजदूर वर्ग में नहीं, देश की जनता में भी गुस्सा है। और देश की जनता भी अब ये कहने लगी है कि अगर देश को हमें बचाना है तो मोदी सरकार को जाना होगा। आपको पता 47 में जो गुलामी थी 47 में मुक गई थी। आजकल तो याद लोग हैं, हम अपनी बात करने का हर एक को हक अधिकार है। हम अपनी बात करते हैं, हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मोदी सरकार सत्ता में आया था ये कह के लोगों को रोजगार देगा, लेकिन बेरोजगारी बढ़ता जा रहा है, तो भी बड़ा दिक्कत है। जो भी वादे करे हैं इस सरकार ने हमारे से हर बार झूठ बोला है, दगाबाजी करी है। इस करके हमने यूं है इनको ज्ञापन दे दिया है भी ये जो इस तरह का है, देश ऐसे नहीं चलता। तो बेरोजगारी, ठेकेदारी प्रथा, न्यूनतम मजदूरी, समान काम का समान वेतन, ये जो मोटे मोटे दिक्कतें मजदूरों की, ये सारे को हम उठा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या घर खाता कामगार की ये है, बहन की पहचान नहीं है। आप कहीं भी जाइए, घर खाता कामगार कहिए तो सरकार के लिस्ट में कहीं नहीं है कि घर खाता कामगार बहनें होती हैं जो घर में बैठ के काम करती हैं। हम पे हमारा अपना घर का काम भी होता है, बच्चों को भी सवेरे जैसे ही उठते हैं तो पहले तो उठते हैं तो अपना मतलब जो घर का घरेलू काम है उसको खत्म करते हैं। तो जब सब चीज हम खत्म हो जाते हैं, निपट जाते हैं, सब लोग आराम कर रहे होते हैं, हम लोग काम कर रहे होते हैं। बहुत हार्ड काम है सर, ये ट्रकों में सामान लोड करना और अनलोड करना। 200 किलो भी आता है, 150 भी आता है, 100 भी आता है, 50 भी आता है, 20 भी आता है। कई हमारे मजदूर साथी हादसे का शिकार हो गए, उसमें नक ऊपर गिर गया, टांग टूट गई, फ्रैक्चर हो गया, कोई क्लेम नहीं है। उसको जब किसी को चोट लगती है तो कहते हैं इसको घर भेज दो, इसको निकाल दो, यहाँ से घर भेज दो, ठीक होगा तो आ जाएगा। उसका कोई हॉस्पिटल का इलाज, किसी प्रकार की सुविधा बिल्कुल नहीं है। ये काम की दुनिया में हिंसा जो है, कानून है
तो वो घर खाता कामगार के लिए उसमें कहाँ है, उसमें कहीं नाम नहीं है। जबकि घर खाता कामगार बहनों के साथ क्या हिंसा नहीं होती है? उनके साथ भी होती है, उनके साथ उनके घर में भी होती है, और बाहर जब वो माल लेने जाती है ठेकेदार के पास, ठेकेदार के द्वारा या रास्ते में, उसके साथ हिंसा होती है। लेकिन उस बहन का उस कानून में कहीं नाम नहीं है। जैसे निर्माण मजदूर अलग अलग संस्था के अंडर काम कर रहे हैं, कभी भी निकाल दिया जाता है इन लोगों को, तो ये काम का चरित्र है कि परमानेंट ना हो। गिग वर्क का मतलब ही ये हुआ। साथ में देखिए आप शहर के जो सफाई कर्मी हैं, सफाई कर्मी भी एमसीडी में कुछ परमानेंट हुए हैं, लेकिन बाकी अलग अलग जगह कोई संस्था हो, सरकारी या प्राइवेट संस्था हो, एकदम बदतर से बदतर स्थिति में जी रहे हैं। मिनिमम वेजेस जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसके अंदर एक व्यक्ति का कितना कैलोरी इंटेक होना चाहिए, उसकी फैमिली कितने लोगों की है, क्या रियल एस्टेट प्राइसेस हैं, किराया कितना देना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन पे क्या रहेगा, सबका बैलेंस लेकर के एक साइंटिफिक तरीके से मिनिमम वेजेस हर राज्य शहर के हिसाब से कैलकुलेट होता है। अब उसमें पूंजीपति ताकतें जो हैं वो इस राइट विंग सरकार के साथ मिल करके इस कैलकुलेशन को सैबोटेज करने की कोशिश कर रही है। हमने कहा साहब एक हेल्पर को 16,000 से ऊपर कम से कम आप दीजिए। अब आप जो कैलकुलेशन आएगा वैज्ञानिक तरीके से, आप एक साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करिए ना, आप कहते हैं नहीं साहब हम नहीं देंगे, हम तो 7,000 देंगे, हम तो 6,000 देंगे, हम तो 8,000 देंगे। तो ये जो सैबोटेज होता है एक वैज्ञानिक प्रक्रिया का, जो लेबर वेलफेयर के लिए कम्युनिस्टों ने और हमारी ट्रेड यूनियन फेडरेशंस, हम कह रहे हैं यू गो बाय साइंस। आप कैलकुलेट करिए एक एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक ह्यूमन बीइंग का, एक लेबर की फैमिली का किसी एक शहर में क्या होना चाहिए, कैलकुलेशंस उसके हिसाब से होती हैं, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। अब इन्होंने साहब डिक्लेयर करा साहब 16,000 के ऊपर हम हेल्पर को देने की कोशिश करेंगे। आप हम इंडस्ट्रियल एरिया के बीच में जाते हैं, कोई दे के राजी नहीं है, मजदूर इतना डरा रहता है कि वो कई बार तो कंप्लेन भी नहीं करता है। कोई सरकारी राशन हो या हमारी कोई संपत्ति हो तो इससे हमें कुछ तो मिलना चाहिए कि हम पे कुछ होगा, हमारे हाथ में कोई सर्टिफिकेट वगैरह या कोई चीज तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हाँ काम तो मिल रहा, तनख्वाह कम, ठेकेदारों का काम करते करते रात के 11 बजे सुबह 4 बजे से लग जाते हैं, रोटी भी टाइम पर नहीं खा पाते, शरीर कमजोर हो जा रहा है हमारा। कोई रहने की सुविधा नहीं है, कोई मेडिकल सुविधा नहीं है, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। इसलिए हमने ये किसानों के साथ जुड़ के अपनी एकता को, एक अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए हमने ये करते हैं। ये सारी चीजों के खिलाफ लड़ने के लिए आज भी अभी के समय तक भी मजदूर एटलीस्ट लीगली यूनियन बना सकते हैं, लेकिन अभी जो नए श्रम कानून आ रहे हैं इसके तहत मजदूरों का यूनियन बनाने का जो अधिकार है उसको भी छीना जा रहा है। नए श्रम कानून जिसको हम श्रम संहिता कह रहे हैं, इसके जरिए सरकार चाहता है कि मजदूर दबे कुचले रहे, इन लोग अपना आवाज भी बुलंद नहीं कर पाए। तो इसलिए मानते हैं कि आज ये एकदम मतलब हाई टाइम है कि सारे मजदूर संगठन एक साथ आके किसानों के मुद्दों के साथ जोड़ के ये श्रम कानून के खिलाफ और मजदूरों के जो बहुत घटिया वर्किंग कंडीशंस है इनके खिलाफ आवाज उठाए। किसानों ने 1.5 साल से लोगों को जीना सिखा दिया। जो सरकार से खिलाफ लड़ा, कुंडली बॉर्डर पर 1.5 साल बैठे रहे हैं, उन लोगों को आवाज उठाने का मौका दे दिया। भाई हम आपको याद दिला दें, भाई आगे हम यही काम करेंगे, रोडों पर बैठना, या अंदर आने देंगे तो हम अंदर आएंगे, नहीं तो फिर रोडों पर बैठ करके उससे भी हम जबरदस्त काम करेंगे, क्योंकि 13 महीने का तो अनुभव हमें हो चुका है। और इससे आगे तो हम वहाँ तक सेट रहेंगे यहाँ, और हमने कोई इस बात का अंदेशा नहीं है भाई हम उल्टे टांगे।